प्रणाम। मैं विमर्श मीडिया से राम और यदुवंशी। हमारे साथ विमर्श मीडिया के निदेशक श्री प्रदीप रूंगटा जी हैं, पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष श्री सर्वदेव यादव जी। अध्यक्ष जी, 14% देश में जो लोग हैं वे चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान होता रहे, इस पर आपका क्या विचार है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, जिस 14% की आप बात कर रहे हैं जी, ये सदियों से ये करते आ रहे हैं जी, आप यदि देखिए, अंग्रेज आए जी, उस समय भी यही था। जी, मुगल आए तो यही लोग 14% वाले थे। जी, अब अंग्रेज गए तो इनको सिखा के गए जी, कि फूट डालो, राज्य करोगे तो आप करते रहोगे। जी, जब देश आजाद हुआ, एक संविधान बन गया, जी, किसने क्या किया, अपनी जिम्मेवारी सब निभाए। जी, अब जो है कहाँ हिंदू कहाँ मुस्लिम। अच्छा, हिंदू और मुस्लिम करने के आपको क्या है कि हमारे बेनिफिट रहेगा, बटे रहेंगे तो ये जो है एक ना होंगे, एक जिस दिन हो जाएंगे उस दिन बवाल हो जाएगा। जब देश में संविधान है और सबको जनगणना कराने का अधिकार है कि भाई कितनी किसकी है, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी साझेदारी। जी, तो ये जो है 14% ये कराना ही नहीं चाह रहे। जी, अब उसकी बात छोड़, संविधान से जो इनको अधिकार मिला है, जो आरक्षण मिला है, जी, उसको भी खत्म कर रहे हैं। जी, आज इनके पास ये नहीं है कि यदि कोई वैकेंसी निकलती भी है तो 69 जो निकली थी भर्ती, वैकेंसियां निकलते, एक तो वैकेंसी निकाल करके और यही 14% अपने अपने ही 14% को रखते हैं और बाकी किसी पिछड़ा, दलित, आदिवासी या किसी वर्ग की किसी भी पोस्ट को नहीं भरते हैं इनसे। ये देखिए ना, आज जो है 69,000 जो वैकेंसी निकली थी जी, शिक्षकों की, उत्तर प्रदेश में उनका जो है कोटा ही खा गए। तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती योगी आदित्यनाथ के निकली। हिंदू के रक्षक हैं, हिंदू पिछड़े दलित हिंदुए थे ना, तो उनके हक तो ये खा गए और उनकी पिछड़ों दलितों की जगह ये 14% की भर्ती कर दिए जो 14% में आते हैं। आज जो है इसको जंगल राज क्यों ना कहा जाए। जी, बलात्कार लड़कियों के साथ जबरदस्त आज ही हुआ है, जी, परसों भी हुआ है। तो ये बलात्कार चरम सीमा पर है और जो है कोई भी ये नहीं चाह रहे हैं कि किसी को भी कोई काम दिया जाए, न रोजगार दिया, बेरोजगार बनाए। जब चरम सीमा पर है। जब आज यदि कोई भी आदमी, यदि कोई छोटा आदमी कुछ करता या कोई चीज पकड़ा जाता तो जेल में होता। जी, आज जिसके अंदर कानून और देश को संविधान के जिसके हाथ में है वो खुद ही भ्रष्टाचार है और उस पर जो है चुल्ली पापोती होने का लगा हुआ है। योगी आदित्यनाथ कितने पे केस थे और सारे केस वापिस ले लिए। यानी आप मुख्यमंत्री बन गए तो सब केस वापिस ले लेंगे अपने। नहीं, अपनी केस ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? अरे भाई, उनके पास 120 मुकदमे थे, ये सब अपने वापिस ले लिए। कोई नहीं बोलता, 14% 15% कोई नहीं बोलता। आज जो है ये हाल है, वही केशव प्रसाद मौर्य का जो है केस वैसे के वैसे है जी, और अपना केस जो है ड्रॉ कर लिए। आज जो है देश में इतना हालात खराब हो गई है, कोई किसी को तोड़ फोड़ कर देता है, किसी के घर पर आक्रमण कर देता है और कहीं किसी को जो है वो चलते फिरते मार देता है। जी, किसी को कहता है कि भैया देखिए, आज अभी ईद गई है आज जी, यदि सदियों से मुसलमान अपना जो है ईद वगैरह मनाता था, जी, अब वो ऑब्जेक्शन उठा है कि यदि ठीक है हम तो बाहर रोड पर नहीं मनाएंगे, लेकिन बाहर रोड पर जो 2-2 घंटा जाम होता है जी, और जगराते कर रहे हैं और ये जो है कांवड़ निकाल रहे हैं, ये क्यों? अध्यक्ष, यहाँ पर ये सवाल, जब ये बात आप उठाए हैं मस्जिदों पर नमाज की ईद है आज, तो इस पर सवाल ये बनता है कि मुगल आए चाहे अंग्रेज आए तो कुछ शासक वर्ग ना आया वहाँ से। यहाँ की आम जनता, पिछड़े दलित आदिवासी वर्ग के जो गरीब तबका था उनसे प्रभावित होकर के, क्योंकि ये 14% अपने साथ रखते नहीं थे। महाराष्ट्र में उदाहरण है, अंबेडकर जी का दौर था,
आगे हड़िया और पीछे झाड़ू लटकाया रहता था दलितों के पीछे में, कि आगे थूकते थे और पीछे से झाड़ू चलता रहता था, धुलाई करता रहता कि इनकी परछाई भी ना पड़े इन 14% के ऊपर। तो सदियों से अत्याचार होता है। तो उन्होंने जातियां जहां जहां ये शिवलिंग मस्जिदों का, हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग जो ढूंढ रहे हैं, आप गौर करिए, वो वहां मस्जिद पूजा के लिए बनाई है ना, वहां मंदिर है तो वहां पूजा के लिए मस्जिद भी बनी है, क्योंकि उन्होंने अपनी जात बदल लिया था, मुसलमान बन गए थे, अब वहीं के नागरिक हैं, कोई विदेशी नहीं आए हैं, और इसलिए अपनी पूजा पद्धति वो मंदिर को मस्जिद में बदल दिए। इसका जवाब नहीं है कि मैं भी 14% के पास 14% जवाब दे कि जब जातियां बदली, गांव के गांव लोग गरीब बदले, पिछड़े दलित आदिवासी जातियों को मुसलमान धर्म अपनाया, तो जहां थे वो मंदिर था तो मंदिर के बगल में ही अपनी मस्जिद बना लिए, क्योंकि उस दौरान उन्हीं का अधिकार था, वहां पर मंदिरों पर उन्हीं का अधिकार था ना। तो मंदिर में जो हिंदू बन गए, एक ही बिरादर के मलिक है, जैसे उत्तर प्रदेश में है अधिकांश है, कोई जाट है मुसलमान बना है तो वही जाट हिंदू भी है, तो वो जो मंदिर है तो वो मंदिर में पूजा करता है, मुसलमान है वो मस्जिद बना करके मस्जिद में पूजा करता है। तो मंदिर और मस्जिद इसीलिए बने, किसी ने अपना महल नहीं बनाया, मंदिर की जगह महल बना करके रहने के लिए नहीं मुसलमानों ने बनाया, वहां पूजा करने, वहां माथा टेकता है, उस धरती को माथा टेकता है। ये 14% को समझ में आ जानी चाहिए। और 14% जो हिंदुओं का, पूरे पिछड़े दलित आदिवासियों का ठेकेदार बने हुए हैं देश के अंदर, ये सबसे बड़े देशद्रोही हैं। देखिए आरक्षण चोर है, इन्हीं 14% में पिछड़ों दलितों का आरक्षण चोरी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी उसी का नेतृत्व कर रहे हैं। आज जो है देश में, उत्तर प्रदेश में एक मंच से प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि भाई उत्तर प्रदेश आ जाओ, हम इलाज कर देंगे। तो ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? तो ऐसे ही इनको भी कोई चैलेंज कर दे अध्यक्ष जी कि आप मुख्यमंत्री से हट जाइए, उसके बाद आप चैलेंज करिए, हम आपको बता देते हैं। अरे भाई वो ये जो मुस्लिम है, एक तो है, क्या नाम है, वो छोड़िए ना किसी के नाम को, वो चैलेंज कर दिया। अरे आप सत्ते पर हो, सबके लिए मुख्यमंत्री हो, आप सत्ता पर बैठे हुए तब चैलेंज कर रहे हो जान जनता को। ऐसा है, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटिए, उसके बाद आप चैलेंज करिए, तब आपको पता चल जाएगा कि ये 14% के जो हिंदू बने हुए हो, आप पिछड़े दलितों का 20,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला कर दिए, ये सीधा कत्ल किए हैं आपने, आप पर तो मुकदमा चलना चाहिए। आज जो है जितना ये बोल रहे हैं, यही योगी आदित्यनाथ जी थे कि पार्लियामेंट में रोते थे भोकर भोकर के। क्या दिन अपना अत्याचार नजर आ रहा था। आज 20,000 जो पिछड़ों दलितों का, जो उनके परिवार, उनके एक शिक्षक के पीछे 20,000 जो दलित पिछड़े के बच्चे का उसके परिवार होगा, उसके माँ बापों का कितनी तड़प होगी उनके अंदर, कितने को आंसू, कितनों की बददुआ योगी आदित्यनाथ जी ले रहे हो। ये 14% को आपने शिक्षकों का भर्ती किया हुआ है और अपने पटीदारों का भर्ती किया हुआ है आपने। ये जो है लोगों को ये चाह रहे हैं किसी तरह से दंगा झगड़ा प्रसाद हो। हाँ, इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का एजेंडा ही यही है कि हमारे ऊपर अंगुल न उठे, पिछड़े दलित जागे नहीं। पिछड़े दलित जिस दिन जाग जाएंगे ना, अगर इनकी अकल हो जाएगी, उस दिन आपकी कुर्सी खतरे में है। उसके बाद ये 14% कभी राज नहीं कर पाएंगे। अरे भाई तो देश, अच्छा, लालू प्रसाद जी ने क्या गुनाह किया था? इसी 14% को सत्ता से बाहर किया था। आप पिछड़ों दलितों को, आदिवासियों को जगाया था 90 के दशक में। तो आज वो इनके 14% के दुश्मन बने, इसीलिए नाना प्रकार के 14% हर सीट पर रहे। चंद्रचूड़ जी क्या कह गए? हर चेक मस्जिद को चेक करने में क्या हर्ज है? आपने सब, यानी कि सब जगह खुदाई करते रहोगे। आपको ये समझ में नहीं आया कि जब मुगलों का राज था, अंग्रेजों का राज था, तो जब जातियां बदली गई तो अपना धर्म भी बदला गया। तो मंदिर बना, वहीं पर मस्जिद भी बना करके उन लोगों ने पूजा हुआ। इसीलिए गांवों में, जगह शहरों में, जगह जगह मंदिरों के बगल में मस्जिद है। इस पर आप खोलिए, 14% ज्यादा अत्याचार ना करे। वो भी पिछड़े दलित आदिवासी हैं। जो मुसलमान वर्ग बना वो पिछड़े दलित आदिवासी, सताए हुए लोग हैं, उनको मत सताइए। मुगल सता गए तो आज भी हम सताएंगे।
ये देश हमारा संविधान से चल रहा है। संविधान से देश चलेगा तभी, नहीं तो राजकता फैल जाएगी, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये 14% चाहते हैं कि जैसे नेपाल में अभी हड़ताल हो रही है राजा रजवाड़ों की, उसी तरीके से चाह रहे हैं कि देश टुकड़े टुकड़े अंग्रेज, क्योंकि ये 14% जो है ना अंग्रेजों के दलाल थे, आज उन्हीं का कब्जा है देश के अंदर। ये नहीं चाहते आकि माने कि पिछड़े दलित आदिवासियों का देश स्वतंत्र संविधान से, ये नहीं चाहते कि संविधान से देश चले, ये चाहते हैं कि राजे रजवाड़ों का राज हो जाए, कि फिर हम महामंत्री बनते रहें और हमारा बस हुक्म चलता रहे। ये अब होने वाला नहीं है, ये सपना भूल जाए, केवल गेम खेल रहे हैं और गेम खेलने से कुछ होता नहीं है। पब्लिक जानती है देश जब भी चलेगा संविधान से चलेगा, किसी की गुंडागर्दी से नहीं। गुंडागर्दी जो सरेआम धोस देता है, सरेआम किसी के तोड़ फोड़ कर रहा है, आगे वाला रोड पे उतर है, तो गुंडागर्दी नहीं। तो अध्यक्ष 60% पिछड़े हैं और दलित हैं और आदिवासी हैं। अगर इनकी समझ में आ गया कि हमारी एकता से ही हमारा अधिकार मिलेगा, उस दिन ये 14% कहीं नजर नहीं आएंगे। यही इनको समझने की जरूरत है, यही इनको डर सता रहा है। यही इसीलिए इनकी कुर्सी जो खतरे में हिंदू मुसलमान कर रहे। हिंदू मुसलमान नहीं है, वो पिछड़े दलित आदिवासी जो जातियां बदल गए, वो हमारे भाई हैं। अरे भाई, यदि 70 साल हो गया तो आज तक तो देश खतरे में था ही नहीं जी, जबकि अर्थव्यवस्था भी नहीं थी जी, सब कुछ कमजोर था, देश का बंटवारा हुआ था जी, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था, बांग्लादेश हुआ था, तो कमजोर नहीं था, खतरा नहीं था। आज खतरा पैदा हो गया। आज जो दोस्त हमारा मजबूत, हमारा खतरा। अरे इनको खतरा 14% को पिछड़ों दलितों आदिवासियों से है, क्योंकि ये मजबूत होकर अपने सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको आरक्षण में सरकारी संस्थाएं को क्या हो रहा है अध्यक्ष जी, सब प्राइवेट कंपनी अंडानी अंबानी को क्यों दिया जा रहा है? और 28 दिन का महीना है कंपनियों का, मोबाइल चार्ज करिए ना, 28 दिन के बाद ही आपका कनेक्शन कट जाता है। ये जितना अत्याचार कर रहे हैं, अति से यदि ज्यादा नहीं छोड़ेंगे तो कड़वा हो जाएगा। ये अब उसी पर आ गए हैं। जी, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।